नमस्कार दोस्तों, पिछले साल 9 सितंबर 2023 को संसद में सुरक्षा चौक की घटना निकलकर सामने आई थी, जिसमें संसद सत्र के दौरान दो युवक संसद के अंदर घुसकर कलर बम से पूरी संसद में धुआं कर दिया था और साथ ही एक लड़की संसद के बाहर नारे लगा रही थी। अब इसी केस की सुनवाई हुई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 9 सितंबर को संसद सुरक्षा चौक मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2024 को होगी। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि सरकार की मनमानी से निराश युवाओं के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर बहस करते हुए वकील बलराज सिंह मलिक ने कोर्ट में कहा कि यूएपीए का इस्तेमाल इस देश के युवाओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो सरकार की मनमानी के कारण निराश हैं। आप इस देश के युवाओं को चुप नहीं करा सकते हैं। नीलम कोई साजिशकर्ता नहीं थी। जब सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तब तो वो संसद के बाहर थी। उसके पास केवल एक कनस्तर था। कनस्तर ले जाना कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं है। यहां कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली पुलिस के वकील अखंड प्रताप सिंह ने नीलम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नीलम ने उन 5 बैठकों में से 3 में भाग लिया था जिनमें संसद में घुसपैठ की पूरी योजनाएं बनाई गई थी। संसद में यह कोई असामान्य दिन नहीं था। 2001 में भी ठीक इसी दिन संसद पर हमला हुआ था और इसी दिन इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। क्या किसी हमले को केवल तभी आतंकवादी हमला माना जा सकता है जब संसद में कोई व्यक्ति मारा जाए? 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन यानी 13 दिसंबर 2023 को शून्यकाल के दौरान 2 घुसपैठिए सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए। ये घटना दोपहर 1:30 बजे के करीब हुई। सदन में कार्यवाही चल रही थी, तभी अचानक 2 लोग सांसदों के बीच कूद गए। इनकी पहचान सागर और मनोरंजन के रूप में हुई थी। दोनों आरोपियों ने अपने जूतों में कलर स्मोक कैन छुपा रखे थे। उन्होंने अपने जूतों से ये कलर स्मोक कैन यानी कि कलर बम निकाले और लोकसभा कक्ष में उन्हें उड़ाने लगे। ये सब देख सदन में अफरा तफरी मच गई। कई सांसदों ने मिलकर इन लोगों को पकड़ा। तब तक सुरक्षा जवान भी अंदर आ गए थे और दोनों आरोपी को भी पकड़ लिया था। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। उसी दिन अमोल सिंधे और नीलम आजाद ने संसद भवन परिसर के बाहर कलर स्मोक छोड़ते हुए नारेबाजी की थी। मामले में कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिनके नाम ललित झा, सागर शर्मा, मनोरंजन देवराज गौड़ा, अमोल सिंधे, महेश कुमावत और नीलम आजाद हैं। सभी के खिलाफ 14 दिसंबर 2023 को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 186, 353, 452, 153, 34 और 120 बी और यूएपीए की धारा 13, 16 और 18 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। फिलहाल सभी आरोपी 16 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।